सभी ने जो बातें कही उसमें उन सभी बातों को मैं 4 लाइनों के द्वारा बांधकर अपनी नई बातें करूंगा। और बस वो बातें हैं कि अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, अपना जमी अपना आसमान पैदा कर, हो सके तो अपना विश्वास पैदा कर। मांगने से कहाँ मिलती है शोहरत, अपनी मेहनत से अपना इतिहास पैदा कर। भारत माता का जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। अब मैं एक प्रश्न करूंगा, उस प्रश्न का जवाब जिसको मालूम होगा वो हाथ खड़े करना और हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, टीआई साहब ने, सुरेंद्र जी ने, सभी ने इस पक्ष से बात की। अब मैं आपका पक्ष सुनूंगा और उसमें चर्चा करेंगे ताकि मैं आपके पक्ष को सुन सकूं। और जितनी बातें इन्होंने बोली है वो बातें मेरी मोटी मोटी वीडियोस में है। छू लो आसमान किसने रोका है, मेरा जो चैनल है, मेरी वाइफ का चैनल है, उसमें मेरे और उसके वीडियोस आते हैं। उसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं, तो मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि वो बातें इन्होंने कह दी। हम नई बातें करूंगा। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना। पानी का जहाज सब जानते हैं, आवाज आनी चाहिए, जानते हैं? तो अभी तक तो सुन ही रहे थे, अब वहां से ऐसी आवाज आनी चाहिए कि हाँ बोलने वाले भी। पानी का जहाज जानते हो? हाँ। बंबई जानते हो? अरे आवाज आनी चाहिए, जानते हो? लड़कियां की आवाज नहीं आ रही, उठा के पूछूंगा यहां पे लाकर और बैठक भी लगवाऊंगा, इसलिए आवाज आनी चाहिए। बंबई जानते हो? दुबई जानते हो? श्रीलंका जानते हो? जहाज जानते हो? जहाज के कप्तान आप। जहाज चलता है बंबई से, कहां चलता है? मुंबई से। 5 दिन में पहुंचता है दुबई। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में दुबई से श्रीलंका। कितने दिन में? श्रीलंका से वापस बॉम्बे 10 दिन में। 5 दिन में मुंबई से दुबई, दुबई से 5 दिन में श्रीलंका, और श्रीलंका से 10 दिन में कहां पर? बंबई। हाथ खड़े करना, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना। तो उस जहाज के कप्तान की जन्म तारीख क्या है? हाथ खड़े करना। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, पीछे मुड़ के देखता हूं, इधर से भी कर सकते हो, पर तुमको छोड़ के बाकी सब हाथ खड़े करना। 5 नहीं, उसे मालूम है, उसे मालूम है, तो किसी को नहीं मालूम? आइए इधर आइए। अब यार भाई वाकई मुझे भविष्य के लिए काम करना पड़ेगा, तुम्हारे क्षेत्र में ज्ञान की कमी है। हाँ, नाम बताइए पहले। सोनी। 5666। 5666, बिल्कुल सही, ताली बजाइए एक बार। अब आप बोलेंगे इनको कैसे मालूम है, मेरे को कैसे मालूम कि 5666 ही होगी? 5 जून 1966, क्योंकि मेरी पहले लाइन थी जहाज के कप्तान कौन है? आप हैं। तो मैं आपकी जन्म तारीख पूछ रहा था, बस घुमा रहा था जहाज को यहां से वहां। पहली लाइन क्या थी मेरी? जहाज के कप्तान आप हैं। हम फेल वही होते हैं जो नायब तहसीलदार कह रहे थे। हम फेल इसीलिए नहीं होते कि हम पढ़ते नहीं, हम फेल इसलिए होते हैं कि हम सही से नहीं पढ़ते। जिस दिन हम सही से पढ़ने लगेंगे, हमको फेल करने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। हम फेल अपनी करने के कारण पैदा होते हैं। तो मैं ये फूल अपनी आप सोनी जी को देता हूं इस जवाब के लिए, और मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूं। मैं दूसरी चीज बोलूंगा। पहली बात कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। आप देखते होंगे अक्सर सिविल सर्विस की एग्जाम निकालना हो, या किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, या कोई गायक हो, या आप कोई पेंटर हो, ये सभी लोग शहरी क्षेत्र के बच्चे निकालते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका 2 कारण। पहला कारण एनवायरमेंट। हमेशा कभी भी कोई बेटी कहेगी कि मैं अच्छा ये बता रहा हूं, मुझे हाथ खड़े करना। कौन कौन चाहता है हाथ खड़े करना कि वो उसके पास अच्छा बंगला हो? कितने लोग चाहते हैं बच्चे? मैं चाहता हूं, मैं चाहता था। कौन कौन चाहता है उसको अच्छा बंगला हो? शर्माना नहीं, बाबा जी की ठुल्लू जैसा शर्माना नहीं, ठीक है? हेलो 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 हेलो, पूछना नहीं चाहिए। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि उसके पास पैसा हो अच्छा? क्यों तुम नहीं चाहते? अच्छा ये बताओ, अच्छी गाड़ियों कितने लोग चाहते हैं? आप लोग ही बताओ, बात करेंगे। अच्छा, आप लोग धीरे धीरे सब चाहते हैं। अच्छा इधर से बताना, ये बताओ, अच्छा पैसा चाहते हो, अच्छा बड़ा अफसर बनना चाहते, 2-4 नौकरों कौन कौन चाहता है? इधर से। अच्छा इधर वाले बताना, शर्म नहीं करना। अच्छा सुंदर सा बॉडी बिल्डर 6 फुट का
लड़का मिल जाए शादी करने के लिए कौन कौन चाहता है? इधर से बताना कौन कौन चाहता है कि उसकी भी ऐश्वर्या राय वाइफ बन जाए? मैं भी चाहता था। मैं भी आज से 15 साल पहले वही बैठता था। मैं भी 15 साल पहले जो आप सोच रहे हैं वही सोचता था। मैं भी 15 साल पहले, वो कि मुझे 15 साल हो गए यूपीएससी आईएएस का एग्जाम निकाले, मैं भी यही सोचता था कि काश मुझे यहां पे बैठने का मौका मिले। जानते हो मैंने क्या कहा और क्या किया? मैंने एक ही चीज की जिससे मुझे गाड़ी भी मिल गई, बंगला भी मिल गया, नौकर चाकर भी मिल गए और वहां से उठकर यहां आ गया। मैं भी सामान्य परिवार का, मेरे दादा की 2 एकड़ जमीन। कितनी एकड़ जमीन? 2 एकड़। मेरे दादा ने एक ही काम अच्छा किया जो पिता ने मेरे साथ किया, और मैं आपको उसी का सूत्र देना चाहता हूं। और ये जो चीज मैं हथियार आपको बताना चाहता हूं, वो ना ऊंच देखती है ना नीच देखती है, वो ना काला देखती है ना गोरा देखती है, वो ना लंगड़ा देखती है ना अच्छा दौड़ने वाला देखती है, वो ना बड़ा अधिकारी देखती है ना गांव का किसान देखती है, वो ना कम दिमाग देखती ना अधिक दिमाग देखती है। उसका नाम है शिक्षा। जो इसे पकड़ लेगा, जो इसे पकड़ लेगा उसका भला हो जाएगा। मैं भी कल वहीं पे था, 4 पुस्तकें पकड़ा। मैंने बोला मेरे दादा की 2 एकड़ जमीन थी, मेरे पिता को उन्होंने पढ़ाया, शिक्षक बनाया, प्रिंसिपल बनाया, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और यहां तक पहुंचा दिया, और आपके कैबिनेट मंत्री के बाजू में बैठने का सौभाग्य दिला दिया। ये किसी और के साथ जरूरत नहीं कि ऐसी चीज है, ये सभी के साथ हो सकती है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। बेटी उधर, तुम इधर आना, बीच में छोटी वाली बेटी, बेटी इधर आना। हाँ इधर आ जाओ, भेजो उसको, भेजो, जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से, डरो मत। आज चलो मत आओ, तुम आओ। कोई माँ साहब है हमारे छतरपुर के, हमारे माँ साहब आए, आइए आइए। और कोई युवा कहाँ के? तुम ही आओ, राम सिंह, चलो राम सिंह आ जाओ, और नाम बताएंगे। प्रमोद राज, क्या है प्रमोद जी? टीचर है। राम सिंह राजपूत, टीचर है। इधर आओ बेटा, आपका नाम? बेटी आप भी आओ, इधर आओ। मेरा नाम काशीराम अहरवार हो। काशीराम जी ताली बजाइए एक बार। कौन सी क्लास में हो? ऊषा। आपका नाम? काशीराम। अभी बताइए, मेरे पास राम सिंह जी है, मेरे पास राजपूत साहब है, दोनों टीचर हैं। ऊषा है, राम सिंह है, नाम काशीराम जी, रैकवाल जी, अहिवाल जी, 4 लोग मेरे पास खड़े हैं। ये गवर्नमेंट सर्विस में है दोनों, ठीक है? ये दोनों अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आज ये बताओ, कोई गाड़ी खरीदना चाहे तो कौन खरीद सकता है? ये खरीद सकते हैं कि ये दोनों खरीद सकते हैं? आज अगर इनकी बहस करा दी जाए तो दिमाग से कौन जीत सकता है? ये जीत सकते हैं कि ये जीत सकते हैं? आज पैसा किसके पास अधिक है? इनके पास अधिक है कि इनके पास अधिक है? ठीक है, अब थोड़ा सा 5 साल 10 साल बाद आगे जाते हैं। किसके पास जाते हैं? काशीराम जी के पास। काशीराम जी अभी कौन सी क्लास में हो? 12वीं क्लास में। आज ये ग्रेजुएशन करते हैं और पीएससी की एग्जाम देते हैं, जो शुक्ला जी जिनने दी थी। शुक्ला जी 2 मिनट आइएगा, नायब तहसीलदार साहब हैं पीछे खड़े हैं, आप आइए नायब तहसीलदार। मैं शुक्ला जी को भी शामिल लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा। एक बार शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि करत अभ्यास से जो मैं बोलना चाह रहा हूं, करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसित आवत जात की शिल्पत हो निशान। एक ऐसे सिल हैं जिन्होंने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा और एक निशान लगाकर आपके बीच में बैठे हैं। काशीराम जी ये आज के 5 साल बाद, 3 साल बाद ग्रेजुएशन के बाद पीएससी करने में इंदौर चले गए और पीएससी बनकर एसडीएम बनकर आ गए। इसी जगह एसडीएम बनकर आ गए। तो आप बताइए, एसडीएम बनने के बाद ये पावरफुल रहे, ये पावरफुल रहे, ये पावरफुल रहे कि ये पावरफुल हो गया? कौन हो गया? आज काशीराम किसी को बोल नहीं सकता ऊंची आवाज में। 5 साल बाद वो 4 पुस्तकें पढ़कर इसमें वो दम आ जाएगा, ना इसकी जात दिखेगी, ना इसका पैसा दिखेगा, ना इसका पिता दिखेगा, ना इसकी जमीन दिखेगी, ना इसका देखना दिखेगा कैसा दिखता है। इसका वो पुस्तकी ज्ञान से जो 5 साल बाद बदलाव आएगा, जो पद मिलेगा, वो इन सबको पीछे कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? अब और आगे जाते हैं। इस लड़की को सुरेंद्र जी ने गोद ले लिया, मान लीजिए, जैसा वो बोल रहे हैं, और इसको दिल्ली भिजवा दिया, अच्छी पढ़ती है, और ये आईएएस की एग्जाम निकाली और कल छतरपुर की कलेक्टर बन गई। अब बताओ, क्या मास्टर पावरफुल हुआ, या नायब तहसीलदार जी पावरफुल हुए, या ये एसडीएम पावरफुल हुआ, या ये बेटी पावरफुल होगी? अब कौन पावरफुल हो गया बताइए? 5 साल बाद अगर जिले का पावरफुल बनना है, इस जिले को अपने हाथ में रखना है, इस देश को अपने साथ चलाना है,
कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की। मैं आज भी प्रदुम के सामने कहता हूं, जैसे प्रदुम ने भी कहा कि वो भंग की गोली है राजनीति, और एक विधायक एक सांसद बनेगा। लेकिन यदि आप लोगों ने मेहनत कर ली और पुस्तकें पकड़ ली तो इस जिले का हर बच्चा कल का कलेक्टर बन सकता है। यही हमारी मुहिम है कि हो गई ये पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए। भगवा के हिमालय से भी हजारों गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, बस कोशिश है कि इन बच्चों की सूरत बदलनी चाहिए, इन बच्चों की सूरत बदलनी चाहिए। पहली बात आपकी सफलता में बैठ जाओ। पहली बात आप जो समस्या है गांव की, अभी तो बात है कि हमें बनना चाहिए, लेकिन समस्या क्या है? क्योंकि आज पेरेंट्स भी आए इसलिए मैं बात करूंगा। मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने कहानी बताई है, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात जो समस्या है वो ये है कि जैसी बेटी बोलेगी कि भैया लोकेश लल्लारे से कमिश्नर साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे और टीआई साहब आए थे और मंत्री जी आए थे और बोले भैया कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है। जैसे घर में जाएगी पापा के पास, कहीं कोई बैठा होगा, पापा मैं तो कल से एसडीएम आईएएस की तैयारी करूंगी, मैं गायक बनूंगी या मैं खिलाड़ी बनूंगी, सचिन तेंदुलकर बनूंगी। अब चुप रहे, तय बनबे तय। हमारे यहाँ जैसे लोधी लोग, हम कभी गांव में जाते हैं तो लोधी बनबे, घुटना दिमाग, आईएएस बनबे, कलेक्टर बनबे, देखे तैने चुप। तो मेरी पहली बात है, तू नहीं कर सकता। ये पहली बात जो हमारे साथ कही जाती है, और वहीं हम उस पेड़ को बढ़ने से रोक देते हैं। मैंने बोला ना कि मैं कोई नया, कोई विचित्र आदमी नहीं हूं, वो एसडीएम साहब पीछे बैठे विचित्र आदमी नहीं है। हम सब एक सामान्य परिवार से बड़े हुए, उसी खेत का अनाज खाए, उसी भारत में पैदा हुए एक सामान्य प्रकृति के लोग हैं। जो कलेक्टर साहब आ रहे वो भी ऐसी है। वो मेरी कहानी को समझना। एक बार गांव के दो बच्चे, टायर चलाया किसी ने, लकड़ी से टायर चलाया तुम लोगों ने? हैं? कितने लोगों ने नहीं चलाया? हाथ खड़े करो। हाँ, सबने चलाया। बोली किसने खेला? किसने नहीं खेला बताओ? अब हाथ नहीं खड़े होंगे, तुम लोगों में से बात करते रहना। टायर चलाते चलाते दो बच्चे गांव के बाहर जाते हैं और एक सूखे कुएं में जाकर एक बच्चा गिर जाता है। एक बच्चे की उम्र 8 साल होती है, आपने कहानी सुनी होगी। एक बच्चे की उम्र 6 साल होती है। 6 साल का बच्चा अपने उस दोस्त 8 साल से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत स्नेह करता है। जैसे ही वो अंदर गिरता है, नीचे से वो कराने आवाज आती है, वो दौड़ के देखता है कि इसको निकालूं कैसे। बाजू में एक रस्सी पड़ी होती है, रस्सी बाल्टी पड़ी होती है, वो रस्सी कुएं में डालता, बहुत ताकत निकाल के उसको बाहर निकाल लेता है। वापस वो गांव आते हैं, चूंकि कुएं के अंदर बच्चा गिर जाता है और एक बच्चा रस्सी से निकालता है, तो दोनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। जैसे वो इस प्रकार के कार्यक्रम में आता है और सब लोग बोलते क्या हो गया था, क्या हो गया था, तो वो आकर अपनी बात बताते हैं कि ऐसी घटना घट गई थी। तो पूरे बैठे हुए लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि 6 साल का बच्चा एक रस्सी से 8 साल के बच्चे को निकाल सकता है। लेकिन वहां पर हमारे मंत्री जी जैसे अनुभवी आदमी बैठते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि 6 साल का बच्चा भी 8 साल के बच्चे को कुएं से रस्सी से निकाल सकता है। वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि उस गांव के बाहर, उस सूखे कुएं के पास उस 6 साल के बच्चे को बोलने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं निकाल सकता, तू नहीं कर सकता। हम में और आप में वही ताकत है, हम में और आप में वही ताकत है, हम में और आप में वही जज्बा है। भगवान ने मुझे भी वही आंखें दी हैं, वही कान दिया है, वही दिमाग दिया, वही बाल दिया है, वही शरीर दिया है। जैसा कि टीआई साहब कह रहे थे कि जो संघर्षों को पकड़ लेता है वो आगे निकल जाता है। जैसे कि आपके विधायक जी कह रहे थे कि अगर हिरण की जगह पीछे देखोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। यदि ये सोचते रहोगे कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मेरा बेटा कर सकता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ कि इस प्रकार पीछे देखना होगा, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरी 4 लाइनों को दोहराना होगा, समझना होगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे साथ बोलना बेटा, कोशिश कर, आवाज आनी चाहिए, आवाज तो आ सकती कम से कम। कोशिश कर, आज नहीं तो कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। घबरा मत कि तू छोटे गांव से, घबरा मत कि तू किसान का बेटा है, घबरा मत कि तू गरीब का बेटा है। बस लगे रहे, मेहनत कर और हिम्मत मत हार। इस बगुआ गांव से भी छतरपुर का हजारों कलेक्टर निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर। ये जितने लोगों ने बोला एक ही चीज बोला, कोशिश कर, कोशिश मत हार। जितना कोशिश बच्चियां फोटो खिंचवा के वो देखने में करती है कितनी लाइक्स आई,
और लाइक्स अच्छी आई तो दुखी, खराब आई तो दुखी, अच्छी आई तो खुश। उतनी मेहनत, उतना समर्पण यदि अपने पुस्तकों के साथ कर ले, अपने पुस्तकों के साथ प्यार कर लेना, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। आपको देखना नहीं पड़ेगा कितनी लाइक्स आई। अगर आप अच्छे पद में हो जाएंगे, अपने आप हजारों लाइक्स मिल जाएगी आपको अपने आप को खड़े करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि मैं 10 मिनट और लेता हूं, मेरे ख्याल 10 मिनट ले लूं, तो कलेक्टर साहब भी आने वाले तो उसका उपयोग कर सकता हूं। दूसरी बात, जो दूसरी समस्या है, पहली समस्या तू नहीं कर सकता। आपके बच्चों में वही ताकत है, कभी मत बोलना कि तू नहीं कर सकता। यदि उसकी इच्छा है, जैसे प्रद्युम्न जी ने बोला, अगर उसकी इच्छा जो बनने की, उसको बनने दिया जाए, उसको आगे बढ़ने दिया जाए। यदि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों को उसका कैरियर बना दे तो आगे निकल जाते हैं। बस बच्चों, ख्वाहिश ऐसी मत करना कि कहने लगे मुझसे बब्बा कहाँ रे चिलम तमाकू को डब्बा, ऐसा काम मत करना। ख्वाहिश ऐसी रखना कि पिता और माता को भी लगे कि मेरा बच्चे भविष्य में आगे बढ़ना चाहता हो तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात है, पहली बात है तू नहीं कर सकता, और दूसरी बात है लोग क्या कहेंगे। अक्सर माँ बाप या कई बार बच्चियां कुछ बनना चाहती है, बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, मान लो डांस अच्छा करती है, अच्छा गायक करती है, तो माँ बाप बोलेंगे भाई क्या करेगी, भाई लोग क्या कहेंगे, लड़की को डांस करवा रहे हो, लड़की को गायक बना रहे हो। अरे जिस जो बेटी आपकी कल गायक बनना चाहती है, डांसर बनना चाहती है, उसी के लिए आप रात को 8 बजे जगते हो देखने के लिए कि कौन सी अच्छी गायक है। उसी डांस इंडिया डांस को देखने के लिए आप रात को जगते हो। कल अगर आपकी बेटी वहां पे आएगी तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा। मुझे फिर से एक बात याद आ रही है, एक कहानी याद आ रही है, मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर करता हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कुछ भी कर लें लोग कहेंगे। एक बार एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास गधा जानते हैं सभी लोग, गधा था। वो गधे को लेकर एक गांव से निकलती हैं, वो भगुआ गांव से निकलते हैं मान लीजिए। गधा पैदल चलता है और गधे की मालक मालकिन पैदल चलती है साथ में। जैसी बाहर निकलते हैं, आप में से कोई बैठा होता है बाहर और कमेंट करता है कि अरे कैसा बेवकूफ मालिक है, गधा होती भी पैदल चल रहा है, गधा होती हुई भी पैदल चल रहा है। मालिक को लगता है बुरा, और वो गधे के ऊपर किसको बैठाता है, अपनी पत्नी को। थोड़ा आगे जाता है, पांठेल की दुकान होती है, फिर 4 लोग बैठे होते हैं। बोले देखो जोरू का गुलाम, पत्नी बैठ गई अपना गधे पे और वो पैदल चल रहा है। कैसी पत्नी, साला कलयुग आ गया। पत्नी को लगता है अरे जी आप बैठो जी, मैं पैदल चलूंगी जी। अब पत्नी पैदल, पति ऊपर। थोड़ा सा आगे जाते हैं, कुछ लोग पानी भर रहे होते हैं, काय में, हैंडपंप में महिलाएं। देखो कैसा पति है, 21वीं सदी का पति देखो अपनी पत्नी पे जुर्म कर रहा है। वो 2 लाइन बनाई ना, वो उसकी बूंद की तरह, मेरे को भी 4 लाइन याद आ गई कि वो उसकी बूंद की तरह होती है बेटियां, माँ बाप को चुप कराती है बेटियां। 1 किलो का लाज रखेगा बेटा, 2-2 किलो की लाज रखती है बेटियां। तो लाइन मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा महिलाओं की बात है। तो कहां पे था मैं, कि वहां पे बोलते हैं कि देखो कैसा पति कलयुग आ गया, पत्नी नीचे पति ऊपर। तो उसके बाद जैसी पति आगे जाता, बोले क्या करो, दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों बैठ गए, फिर से एक चौराहा आ गया आपके गांव का, वहां फिर लोगों ने टोका, देखो जानवर, पर्यावरण वाले खड़े होकर देखो जानवर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। एक छोटा सा गधा और 2-2 भारी लोग बैठे हैं, दोनों को बुरा लगता है। एक गांव घर में जाते हैं, वहां से डंडा मांगते हैं लंबा वाला, गधे के पैर में रस्सी बांधते हैं, और सामने वाले कंधे में पत्नी रखता है और पीछे वाले कंधे में पत्नी रखती है, और गधे को टांग के ले जाने लगते हैं। फिर एक मोहल्ला मिलता है, देखो क्या कलयुग आ गया। गधे को दोनों लोग जिस पे बैठना चाहिए उसको कंधे में डाल के ले जा रहे हैं। अब कोई ऑप्शन तो नहीं बचा, तो कंधे, अगर पैदल भी चलोगे तो लोग बोलेंगे, एक भी बैठेगा तो लोग बोलेंगे, पति भी बैठेगा तो लोग बोलेंगे, दोनों भी बैठेगा तो लोग बोलेंगे, और कंधे में भी ले जाओगे तो लोग बोलेंगे। अगर आप कुछ कर रहे हो, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अपना एग्जांपल से अच्छा कुछ नहीं होता। जब मैंने आईएएस की तैयारी का सोचा, तो वैसी बोला गया जैसे बोलते हैं, तय कर वे लोधी घुटना दिमाग, आईएएस कलेक्टर पद पे। मेरे पिता का देहांत हुआ तो मेरे पास सर्विस थी, मेरे पास मास्टर की सर्विस थी, और मुझे पोस्टिंग भी मिल चुकी थी। और आप जानते हैं कि आज से 15 साल पहले गवर्नमेंट सर्विस का क्या महत्व था। मैंने सर्विस छोड़ी तो मेरे घर वाले, मेरी माँ को केवल एक ही, मेरे पिता का देहांत हुआ तो मेरी माँ को एक ही चीज बोलते थे, पगला गया तुम्हारा लड़का, कोई कलेक्टर बनता है क्या। सबसे पहले जब भी आप कुछ करोगे, पहला प्रश्न उठेगा कि तू नहीं कर सकता, पहली बात।
जैसे आप करने लगोगे कुछ समय बाद बाजू वाला आएगा और बोलेगा क्या लड़के को भिजवा दिया, पैसे नाश कर रहे हो, गवर्नमेंट नौकरी है, लोग क्या कह रहे हैं, समझते मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं। दूसरी बात आएगी लोग क्या कहेंगे। पहली बात क्या आएगी, तू नहीं कर सकता। दूसरी बात आएगी लोग क्या कहेंगे, और लोगों की बात नहीं मानकर, जैसे मैं नहीं माना और दिवाली होली में भी नहीं कहा कि लोग बोलते हैं दिमाग खराब होता है। मेरे घर में मेरे मोहल्ले में तो बोलते थे लोग कि लोग कलेक्टर जा रहा है बिना बने। अक्सर आप लोगों को भी बोलते होंगे, शुक्ला जी मेरे ख्याल से 3 बार फेल होने के बाद आपको भी बोला जाता होगा देखो कलेक्टर जा रहा है, एसडीएम जा रहा है, तहसीलदार जा रहा है। बहुत बुरा लगता है। मैं आया नहीं और किसी से बात बंद कर दी, केवल पढ़ने लगा तो लोग बोलेंगे सटिया गया साला, सटिया गया, अकल नहीं है। और तब भी उनकी बात नहीं सुनोगे, उनकी बात को हवा नहीं दोगे तो लोग बोलेंगे पगला गया साला। क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे तू नहीं कर सकता, दूसरे बार बोलेंगे पगला, लोग क्या कहेंगे, तीसरी बार बोलेंगे सटिया गया है साला, चौथी बार बोलेंगे पगला गया है साला। मैं आपको बता दूं, जब टीवी के आविष्कारक ने, रॉबर्ट ने टीवी का आविष्कार करना चालू किया तो लोगों ने बोला पगला गया साला। जब टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने बोला कि चिंता मत करो, अमेरिका की आवाज भी मैं भगवा में छतर में सुना दूंगा, लोगों ने बोला पगला गया साला। एयरपोर्ट उड़ाने वाला, हवाई जहाज उड़ाने वाला राइट ब्रदर्स ने जब बोला कि हम सबको उड़ा देंगे, हम बगुआ के गांव को उड़ा देंगे, हम सामानों को उड़ा देंगे, हम आपको उड़ा देंगे, लोगों ने बोला पगला गया साला। और आपके सामने एक जो सामान्य परिवार का एक लोकेश लारे खड़ा है, उसने भी बोला कि मैं मास्टर नहीं बनकर कलेक्टर बनूंगा, कमिश्नर बनूंगा, तो लोगों ने बोला पगला गया साला। जिस दिन तुम्हें लोग पागल बोलने लगे, जिस दिन लोग तुम्हें पागल बोलने लगे, समझ जाना कि तुम्हारी दिशा सही है, तुम्हारा संघर्ष सही है और तुम शेर की भांति दौड़ रहे हो, हिरण की भांति नहीं दौड़ रहे हो। हम केवल इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम लोड लेते हैं, लोड थ्योरी है। हम लोड क्या लेते हैं, घर में करेला बन गया, अक्सर सभी लोग नहीं खाते करेला, बच्चे लोग, मम्मी करेला काहे के लिए बनाया, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो सोऊंगी, मेरे लिए बनाओ। लड़के ने मांगा 20 रुपए 25 रुपए गाड़ी में घूमने के लिए, पेट्रोल के पैसे नहीं मिला, अरे पापा मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को पैसे दो। बेटी ने कुछ कह दिया, कुछ मांग लिया, कुछ ड्रेस मांग ली, नहीं मिला, हट मैं नहीं पढ़ती, आप मेरे को ड्रेस दोगे तभी पढ़ूंगी। लड़के ने बोल दिया कि मैं, मेरे को तो नया पैंट, नया शर्ट, नया मोबाइल चाहिए, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ा। अरे किसका घाटा हो रहा है, तुम्हारे मम्मी का घाटा हो रहा है, तुम्हारे पापा का घाटा हो रहा है, तुम्हारे गांव का घाटा हो रहा है कि मेरा घाटा हो रहा है? अगर घाटा किसी का हो रहा है इन सब बातों से तो केवल आपका हो रहा है। और अगर आपने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, केवल आपकी जिंदगी ही खराब होगी। फिर से बोल रहा हूं कि उठ जाग मुसाफिर भोर वही, जो सबने आपने सुना है कि उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत